गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, everyone. Turn on your video. Prepositions. You like this topic? Yes मैम। Okay, who will tell me what is preposition? In a very simple language. जो भी जैसे भी आपको समझ में आता है ना वैसे बताएं. Anyone? मैम सर Yes. मतलब आप preposition कर पाते लेकिन समझा नहीं पाते ऐसे. मैम may I tell? Yes बेटा. Ma'am, a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. This is definition. Let's suppose you are teacher and you have to explain to me or make me understand. आपको मुझे समझाना है तो आप समझाओ आपकी क्या होती है preposition. Okay, let's do this chapter. First of all, now check this image. Have a look. We can see one room. Okay, few things are lying there, like sofa, table, chair. One bed is there, table, walls, scenery, window, curtains. ठीक है. So मैम हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं. देखो इसमें देखो preposition क्या होती है. बहुत सिंपल एक डेफिनेशन इस तरीके से समझते हैं. ठीक है, ये एक रूम है आपके सामने, आपको हर चीज का नाम पता है, दैट इज नाउन. वो नाउन है. ठीक है, लेकिन सोफा रखा है, लेकिन सोफा इस रूम में कहाँ पे रखा है. कोने में रखा है, बीच में रखा है, आगे रखा है, बेड के पीछे है. सोफा की पोजीशन क्या है. ठीक है, जब आप किसी चीज की पोजीशन बताते हैं ना, दैट इज प्रेपोजिशन. लाइक दिस टेबल इज बिटवीन द चेयर्स. चेयर्स के बीच में है ना ये टेबल. तो आप किसकी पोजीशन बता रहे हैं. टेबल की पोजीशन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू. किसकी पोजीशन बताकर आप चेयर की पोजीशन बता रहे हैं. चेयर की. मैम chair। आप टेबल की पोजीशन बता रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको किसकी पोजीशन बतानी पड़ रही है. चेयर की पोजीशन बतानी पड़ रही है. ठीक है, आई थिंक दिस इज माउस. चूहा है ये. ठीक है, चूहा कहाँ है. सोफे के सामने है, सोफे के पीछे है, कर्टेन के पीछे है, बेड के नीचे है, बेड के ऊपर है, दीवार पर है. कहाँ है, व्हाट इज द पोजीशन. तो आप चूहे की पोजीशन किस किस से बता सकते हैं. सोफे से भी बता सकते हैं, सोफे के साइड में है, टेबल चेयर के साइड में है. ठीक है,
इस तरीके से आप चूहे की हर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके पोजीशन बता सकते हैं। तो प्री पोजीशन, प्रेपोजिशन इज प्री पोजीशन, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है। प्री पोजिशन दैट इज प्रेपोजिशन। जो चीज प्रीपोजिशन बताती है, पहले प्री मीन्स बिफोर, पहले एक की पोजीशन बताएगी, उसके कंपैरिजन में दूसरे की पोजीशन बताएगी। preposition इज अ ग्रुप वर्ड। ए preposition एक वर्ड होता है एक सेंटेंस में, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। मींस एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड, यूज टू लिंक नाउन, जो नाउन को लिंक करता है। नाउन की जगह जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, या फिर फेसेस को, फेसेस होते हैं, they are not complete sentences, वो complete sentences नहीं होते, but their meaning is approximately complete, उनका मतलब लगभग पूरा होता है। जैसे आप मुझे पूछते हैं मैम आज आप what you will teach in our class, तो I will say कि चलो let me think about this, let me think, मुझे सोचने दो, this is a complete sentence। अगर मैं बोलती हूँ सोचती हूँ, तो complete sentence नहीं है, but still it has meaning, ये आपकी बात का जवाब दे रहा है, तो this is phrase। so prepositions क्या क्या होती है? नाउन, प्रोनाउन, एक नाउन भी, नाउन को भी लिंक कर सकती है, प्रोनाउन को भी लिंक कर सकती है, फेसेस को भी लिंक कर सकती हैं टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। some example of prepositions are single words, like single word prepositions कौन से हैं? in, at, on, of, to, by and with। और faces, कुछ faces है in front of, faces means देखो सामने, ठीक है। in front of means सामने। ये मोर देन कितने वर्ड्स हैं? मोर देन वन वर्ड है, थ्री वर्ड्स आर देयर, इन, फ्रंट, ऑफ, ठीक है। अगर हम इनका अलग अलग मीनिंग देखें ना, इन मीन्स में, फ्रंट मीन्स सामने, ऑफ मीन्स का, लेकिन जब हम इन तीनों को सामने ज्वाइन करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, ठीक है। नेक्स्ट टू, अगला, इंस्टेड ऑफ की वजह, इसकी वजह, लाइक यूज रेड पेन, रेड पेन यूज करो इंस्टेड ऑफ ब्लू, ब्लू की वजह रेड पेन यूज करो। so this is preposition। now are you clear with this picture what we are trying to say, what preposition is? yes Yes. मैम एक बार फिर से बता first slide या फिर with this slide, second slide? दूं मैम। सेकंड। देखो अगर ये देखो नाउन क्या क्या है? चेयर नाउन है, चेयर इज द नेम ऑफ अ थिंग, टेबल इज द नेम ऑफ अ थिंग, ठीक है। ये क्या है? नाउन है। लेकिन टेबल कहाँ पर है हम बता दें, अगर मैं इफ आई एम सेइंग दिस कि टेबल इज बिटवीन द चेयर्स, टेबल चेयर्स के बीच में है, ठीक है। तो व्हाट आई एम टेलिंग दिस, व्हाट आई एम यूजिंग, इन दोनों को मैं कैसे ज्वाइन कर रही हूँ? प्रेपोजिशन से ज्वाइन कर रही हूँ। बीच में टेबल रखी है, चेयर रखी है, लेकिन सेंटेंस क्या है? टेबल चेयर्स के बीच में है, ठीक है। बीच से मुझे क्या पता चल रहा है? उसकी पोजीशन पता चल रही है टेबल की। yes or no बेटा? yes Yes, ma'am. I can find position of the table ना, नहीं तो अदरवाइज Yes, मुझे क्या ma'am. पता चलेगा कि इस रूम में टेबल कहाँ पर है, ठीक है। आई एम यूजिंग सम वर्ड्स ना, कि टेबल चेयर्स के बीच में है, तो ये बीच वर्ड है, बिटवीन वर्ड है, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ये मुझे क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। was is on the desk, let's suppose I'm putting one ball on this table, मैं एक बॉल रखती हूँ इस टेबल के ऊपर, ओके। सो बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल की पोजीशन कहाँ है? टेबल पर है ना। किससे, किस वर्ड से पता चला आपको? ऑन से पता चला ना। अगर बॉल नीचे है, टेबल के नीचे है, बॉल इज अंडर द टेबल, तो अब आपको बॉल की पोजीशन कैसे पता चली? बॉल कहाँ है? नीचे ना, अंडर?
यस मैम। Yes, ma'am. prepositions आपको एक नाउन की पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर नाउन। इसमें दो नाउन्स होंगे और एक नाउन को देख के आप दूसरे नाउन की पोजीशन बताएंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मनप्रीत? मैम हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन किसी नाउन की प्लेस बताता है। यस, लेकिन वी यूज टू नाउन्स, दो नाउन होने चाहिए ना। अगर मैं सिर्फ एक नाउन की बात करूंगी, लुक एट दिस पिक्चर, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बनाना की पोजीशन बताऊंगी तो आप बनाना की पोजीशन बता सकते हो? अगर मैं बॉक्स की No. पोजीशन ना बताऊं तो? No, ma'am. अब मुझे पहले No. बताना पड़ेगा ना कि बनाना कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। मैं अगर बोल दूं बनाना क्या, नहीं पोजीशन पता चलेगी। तो वी आर यूजिंग टू नाउन्स। अब नाउ चेक दिस स्लाइड। अ preposition इज अ वर्ड। preposition एक वर्ड होता है और a group of words used to link। मैम yes, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? यस मैम। ओके, अब नाउ चेक दिस डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को देखो। ए preposition इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लाइक इन फ्रंट ऑफ, यूज टू लिंक नाउन। नाउन को जोड़ते हैं, प्रोनाउंस को या फेसेस को जोड़ते हैं इन अ सेंटेंस। इज दिस डेफिनेशन क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट Yes, ma'am. preposition? preposition क्लियर है कि preposition क्या होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंस्टेड यस ऑफ मैम। लर्निंग दिस डेफिनेशन ना, डेफिनेशन को लर्न करने से पहले, समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप टीचर और आपको किसी को समझाना है तो आप उसको किस तरीके से समझाओगे। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना किसी को, तो दैट मीन्स दैट टॉपिक इज नॉट क्लियर टू यू। ठीक है? अगर आपको देखना है ना कि मुझे ये टॉपिक समझ में आया है नहीं आया, वेदर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और नॉट, जस्ट चेक इट कि आप इसको किसी को समझा सकते हो या नहीं। अगर आप उसको किसी को भी समझा रहे हो, उसको समझ में आ गया, दैट मीन्स आपको वो टॉपिक समझ में आता है। क्लियर? नाउ preposition is Yes, ma'am. banana is in the box. What is position of this dog? The dog is under the table. Table. Okay, what is position of this table? The table is above the dog, right? Yes, ma'am. Okay, now tell me position of this man. In front of means सामने। जब भी कोई चीज सामने होती है ना किसी चीज के, तो that is in front of. So what is position of this man? The man is in front of the tree. In front of the tree. And what is position of the tree? It is behind the man. Yes, the tree is behind the man. Okay, what is position of the book? It is on the table. It's on the table. Okay, The book is on the table. what is position of the table? The table is below the book. What is position of this banana? Banana is in between the two boxes. तेरे Okay, between, in between and among. What is difference between these words? Between क्या होता है? बीच में. Ma'am, बीच में. In between क्या होता है? मैम दो चीजों के बीच. बीच में भी तो दो चीजों के बीच में होता है ना बेटा। एंड among? मैम के बीच में। मैम बिटवीन दो चीजों के बीच में होता है और अमंग ज्यादा चीजों के बीच में होता है। मैम अमंग दो चीजों के बीच में होता है, बिटवीन ज्यादा के। चीजों के बीच में होता है। among is between many. Okay,
not 2. So we will clear these words. ये words है ना, they create confusion. So we will cover these with examples. ठीक है, ये होते ये तीनों बीच में है, लेकिन among is like ज्यादा के बीच में, in between तीन के बीच में, ठीक है, और between exactly 2 के बीच में. When we are talking about 3 things ना, 3 चीज in between, and between means exactly 2 जनों के बीच में. When 2 person are there, जब 3 चीजें हैं तो एक की पोजीशन पता चलेगी. जैसे ये है 3 चीजें हैं, एक की पोजीशन पता चल रही है, लेकिन दो चीजें देखकर. ठीक है. Now check this page. So this will clear you more. And the preposition of movements and place. कुछ देखो, we have one box and one cat is there. Cat की different positions है. So these are preposition of movements. Now in next class we will complete advanced prepositions, preposition of movement, preposition of place. ठीक है. So check out this. In and inside the box. We can say na, the cat is in the box, the cat is inside the box. Clear? Yes. Yes. So what is difference between these? Under the box, box के नीचे. On the box, box के ऊपर. Above the box, ये भी box के ऊपर है. What is the difference in this? ये इस above में. Yes. मैम में वो बॉक्स ये above में कांटेक्ट नहीं होता. Yes, above में contact नहीं होता. Behind the box, box के पीछे. Near, in front of is clear. Up and down. ठीक है. What is the difference? Try to understand. ये छोटे छोटे words है ना, they create a lot of confusion. आप इनको clear करो. Till the moment you clear it. Yes. मैम throw और behind में क्या फर्क है? अभी करते हैं बेटा one by one. ठीक है. In means अंदर, मतलब already the cat is in the box. लेकिन अगर बाहर से अंदर आई है तो that is inside the box. movement है. In में वो position fix है, वहां पे वो बैठी हुई है पहले से ही. ठीक है, fix है. लेकिन inside में क्या होता है? movement होती है. Under means नीचे. Cat is under the box, on the box and above the box. अब on the box अगर कोई चीज इस box को touch कर रही है, उसके ऊपर है, तो on the box. Above the box means वो उसे touch नहीं कर रही, लेकिन उसके ऊपर है. ठीक है. On the box and above the box. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Behind the box. Box के पीछे है. अगर box के आगे होती है तो that is in front of the box. Near the box. Box के पास है. ठीक है. देखो वैसे तो इसको ये भी बोल सकते हैं ना, साइड में है, लेकिन अगर आपको इस साइड में भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि वो उसके पास है, अगर आप बताना चाहते हैं कि वो उस चीज के पास है, तो आप बोलेंगे नियर द बॉक्स. और अगर ये साइड में है तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि कैट तो साइड में है बॉक्स के. क्लियर? between of the boxes. Cat is between 2 boxes. Up and down. Up means देखो, can you see this dot and arrow? Arrow में up means ऊपर means यहां से one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और इस यहां से नीचे आ रही है. चेंज हो रहा है ना, देयर इज अ मूवमेंट. यहाँ पे क्या है? फिक्स है, आराम से बैठी है. फिक्स, आराम से बैठी है. मूवमेंट नहीं, मूवमेंट इट इज अबव, नॉट टच बट अबव. यहाँ पे फिक्स आराम से बैठी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है, वो चल रही है, वो एक जगह फिक्स नहीं है. वो यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, वो यहाँ से यहाँ जा रही है. दैट इज अप एंड डाउन. क्लियर? Yes, ma'am. ओवर मीन्स यहाँ से पोजीशन चेंज करके यहाँ जा रही है, लेकिन इसके ऊपर से जा रही है. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? अप में इट इज कमिंग हियर, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ जा रही है. सो ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर से. अब ओवर एंड अबव दोनों का मतलब ऊपर है ना. Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पे क्या है? फिक्स है, मूवमेंट नहीं है. वो यहाँ पे ऐसे टंगी हुई है, हैंग. आप ये लगाओ कि ये हैंग है.
या ये यहाँ से मूव नहीं कर रही है, यहीं पे है, लेकिन ये यहाँ पे मूव कर रही है ओवर द बॉक्स, यहाँ पे मूवमेंट है। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी कॉल इट preposition ऑफ मूवमेंट एंड प्लेस। ये इसकी प्लेस बता रही है और ये इसकी मूवमेंट बता रही है। क्लियर? मैम Yes, ma'am. यस बेटा। मैम हमें एग्जाम बुक में तो मैम पिक्चर दी नहीं होती, इससे में पता कैसे चलेगा कि वो अब है या फिर ओवर है? जब एग्जाम्पल्स करेंगे ना तब समझेंगे। और इसमें सेंटेंसेस में आपको देखना पड़ेगा, जैसे अगर वन लाइन सेंटेंस है तो आपको चेक करना पड़ेगा सेंटेंसेस में किस तरीके से बोला जा रहा है। वी कैन फाइंड आउट दैट वे ऑल्सो, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। उसमें बताएंगे ना कि कैट ओवर द बॉक्स मूव करके फिर आगे कुछ ना कुछ होगा उसमें जो इंडिकेट करेगा, आपको क्लियरली बताएगा कि ये अबव द बॉक्स है या ओवर द बॉक्स है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इनमें डिफरेंस क्या है। अगर अबव और ओवर आपको दोनों दिए जाए तो आपको अगर क्लियर है, इफ इट इज क्लियर टू यू कि देर इज सम डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल स्मॉल वर्ड्स। जब आपको ये क्लियर हो जाएंगे ना, मतलब अगर जब आप एग्जाम्पल कर रहे हैं आपको क्लियर पता है कि अबव का क्या मतलब होता है, ओवर का क्या मतलब होता है, तो आप खुद चेक करेंगे कि इसमें मूवमेंट है या नहीं है, तो दैट वे यू कैन फाइंड आउट। ओके ओके मैम। ओके, थ्रू द बॉक्स, जब बॉक्स के बीच में से जा रही है, अंदर से जा रही है, तो थ्रू द बॉक्स। अलोंग द बॉक्सेस, बॉक्सेस के साइड से जा रही है, मूवमेंट हो रही है वन वन प्लेस टू अनदर, लेकिन बॉक्सेस के साइड से जा रही है, साथ से जा रही है। पास्ट द बॉक्स, बॉक्स को छोड़ के आ रही है पीछे। ठीक है, मूवमेंट, दिस इज अलोंग। अलोंग में क्या है, उसके साथ साथ चलना। ठीक है, लेकिन पास में उसको क्रॉस करके आना, उसके साथ ना चलना। लाइक वी मूव अलोंग द रोड, हम रोड के साथ साथ चलते हैं, रोड के साथ साथ चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है, इसको पास करके आ रही है, छोड़ के आ रही है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। टू द बॉक्स एंड अवे फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स की तरफ आ रही है, ये बॉक्स से दूर जा रही है। टू द बॉक्स एंड अवे फ्रॉम द बॉक्स। इनटू द बॉक्स, इन द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स एंड इनटू द बॉक्स। देखो, इनटू द बॉक्स में मूवमेंट हो रही है, वन पोजीशन टू अनदर, ये बाहर से अंदर आ रही है, तो देयर इज अ मूवमेंट। ये यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स नहीं है, ये पहले से ही नहीं है। इनटू द बॉक्स मींस ये बात, लाइक द बॉय इज कमिंग इनटू द रूम, मतलब लड़का बाहर से अंदर आया है। द बॉय इज इन द रूम, मतलब बॉय इज ऑलरेडी देयर इन द रूम, वो पहले से ही रूम में है। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बाहर जाना। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स। अराउंड द बॉक्स, जब हम किसी चीज के चारों तरफ होते हैं ना, देखो जब हम चारों तरफ होते हैं ना, चार पोजीशन, फोर पोजीशंस आर देयर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, साइड, बैक साइड, अबव, तो सो मेनी पोजीशंस आर देयर, लेकिन द कैट इज मूविंग, वो चल रही है कंटिन्यूअसली, देयर इज नो स्टॉप, वो दैट इज नॉट फिक्स टू वन प्लेस, वो कंटिन्यूअसली उसके राउंड लगा रही है, चल रही है, तो अराउंड द बॉक्स है। जब भी हम किसी के चक्कर लगाते हैं, किसी चीज के चारों तरफ घूमते हैं ना, वी से अराउंड। क्लियर? Yes, ma'am. मैम Now choose the right preposition. It is an activity and you have to answer it. Beta, I am getting only 2-3 voices. Everyone participate. Okay? Choose the right preposition. Okay, tell me preposition, which preposition we are using? Ma'am, under. Under. Yes, under. Ma'am, under. Under. But देखो, option is given under. Let's suppose under and above both are given, so it may be confusing ना कि किसकी position पूछ रहा है, whether apple or tent, right? Okay, in this, which preposition should be there? Behind. behind Yes, the boy is behind the box, and the box is in share front नहीं हो of रही। the box is in front of the boy. Okay, next example. मैम आपकी स्क्रीन अच्छे से शो नहीं हो रही। In front of. Here, on Ma'am, on. here,
Next to. Next to. To. Ma'am, on. Ma'am, next to. Behind. 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 Yes, in this. Behind. Next to. In In front front of. of. In front. In front of. Here, Under. 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 in this example, Front of. Next to. Next to. yes. To. Here, Under. Behind. Next Behind. to. in this. Behind. In front In of. front In of. front of. Under. Under. So preposition is quite easy, na? Yes, ma'am. And interesting also. Okay. Yes. Now next slide. Under. Preposition of place, not movement. Clear? Two things are clear to you now. Preposition of place and preposition of movement. Okay. We will do preposition of time. So many prepositions are there. So preposition of time and other we will complete in our next class. Preposition of place. Look at complete preposition of place. Now cat is dash the box. Under. Under. Yes. Under. The bird is dash the boxes. Between. Okay, why we are saying boxes here? Because Because there are two boxes. Yes. Two boxes. We are talking about two boxes, but one bird. Yes. Next. In. In. On. On. In Fifth front one. of. In front of. front of. And next Behind. sixth one. Behind. Okay. After this class, na, just open your grammar book for 5 minutes and take out this preposition chapter. Yes, bache? Yes. Raise your hand if you want to ask anything, na? Now preposition in, on, at, and ago. Okay. This is preposition of time. In season of the year. हम in कहाँ use करते हैं? Season of the year. जब भी हमें seasons बताने होते हैं ना कि we use in preposition like winter, spring, summer, autumn, rainy. ठीक है? We traveled in that season बताना है आपको. तो we use in. Years and century. जब हमें years बतानी है, centuries बतानी है, we use in preposition there. Months, January, February, November, whatever month we are supposed to inform, we will use in preposition. Parts of the year, day. जब भी हमें day, in an hour, 1 घंटे में, in 5 years में, in 3 days, we use in preposition. Okay? On preposition, days. जब भी हमें कोई day बताना होता है, I worked on that day, तो we use on preposition. Dates, जब भी हमें particular कोई day fix बताना है ना, like Christmas, festival seasons, on my particular कोई fixed day, special days, we use on preposition. At preposition, clock times, जब हम clock time बताते हैं, fixed time, clock time क्या है? Fixed time है. ठीक है? देखो मंडे इज द होल डे, पूरा दिन है, लेकिन यहाँ पे क्लॉक टाइम एग्जैक्टली 7 hours, 7 बजे. ठीक है? 8 बजे. जब फिक्स टाइम है तो वी आर यूजिंग एट preposition. होल डे जब पूरा दिन होता है, लाइक ऑन क्रिसमस डे, मतलब पूरे क्रिसमस डे में कभी भी वी कैन टॉक अबाउट कि आई हैड चॉकलेट ऑन क्रिसमस डे. तो क्रिसमस डे पे ये मेंशन नहीं है कि 7 o'clock खाई थी या फिर 2 PM. It is mentioned on Christmas day. लेकिन fixed time है तो we use at preposition. Meal time, at breakfast, at lunch, fixed times. तो we use at preposition. Ago means पहले. Specific time होता है जब. ठीक है? 10 minutes ago, 2 hours ago, 4 days ago, 3 months ago, long ago. So we use ago preposition. Is there any question in this? Any query?
No, ma'am. No, ma'am. Okay, take screenshot of these. I'm just going through all slides. Take screenshot. Done. Then, ma'am, this side. Ma'am, कर लिया. Next one. Now done. Okay, you have to prepare your preposition notes. Okay, in that ये picture बनानी है आपको. ठीक है? Exactly same बना Yes, लेना. ma'am. So it will help you to understand. और arrows भी बनाना. Arrows with different colors. मैम आपकी Yes बच्चे. मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो कौन सी पिक बनानी है? बेटा repeat करो. Your voice was not clear. Repeat again. मैम आप ये आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो कौन सी आप पिक बोल रही हो? Just 1 minute. मैम हो रही है शेयर. अब देख पा रहे हो? स्लाइड भी दिखा दो. Clear बेटा? यस मैम. These are very small examples. Use these pictures, है ना? When you are making notes. Picture से क्या है? जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा. Clear? Yes, ma'am. मैम फर्स्ट स्लाइड निकालना. मैंने उसको स्क्रीनशॉट नहीं किया. मैम Okay, इससे बेटा. पहले वाली स्लाइड खोलना. Okay, one by one I'm doing it backward. Taken this page, everyone? मैम यस. This one? यस मैम. यस मैम. मैम हो गया. Yes, beta. Okay, now class is over. Okay, Okay, ma'am. Good night. good night, bye.